इंसान जब गलत काम करने के लिए जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस केवल ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की। महात्मा जी एक दिन अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते। यही उनका रोज का रूटीन था। रोज भ्रमण पर निकलते और जहां रुक जाते, शाम को वहां प्रवचन करते। उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें ज्यादा शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसे लोगों के साथ बात करना, दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करना अच्छा लगता था। लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी सरल स्वभाव के थे। उन्हें यह सब कुछ पसंद नहीं था। वे तो अपने काम से काम रखते थे और अपने नियम कायदे पर रहते थे। एक सुबह दोनों गुरु शिष्य जब भ्रमण पर निकले और नदी के किनारे से होते हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। महात्मा जी तो चुपचाप निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन शिष्य को यह देखकर रहा नहीं गया। वह मछुआरे के पास गया और उसे अहिंसा का उपदेश देने लगा। तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। वह बहुत बातें समझाने की कोशिश करने लगा। शुरू में मछुआरे ने कुछ बोला नहीं, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब शिष्य लगातार बोले जा रहा था और ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था तो मछुआरा भी बोल पड़ा, मुझे रहने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। इसी बातचीत के बीच बहस होने लगी। धीरे धीरे बहस बढ़ गई और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें समझ आ गया, क्योंकि वे अपने शिष्य की आदत जानते थे। वे दौड़कर गए और शिष्य का हाथ पकड़कर उसे खींच ले गए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम क्यों लगते हो लोगों से? शिष्य ने कहा, गुरु जी आपने देखा नहीं, वह व्यक्ति गलत काम कर रहा है। मैं उसे शिक्षा दे रहा हूं कि यह गलत है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। गुरु जी ने कहा, तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो? तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? शिष्य बोला, उसे कोई समझाने वाला नहीं है, उसे कोई दंड देने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसे समझा रहा था। उसे कोई समझाने वाला नहीं है, उसे कोई दंड देने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसे समझा रहा था। यहाँ के महाराजा ने भी कोई नियम नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को दंड दिया जाए। गुरु जी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा। दंड तो वही देगा जिसे देना है। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य बोला, वह क्या दंड देगा? गुरु जी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने जैसे तैसे करके शिष्य को समझा लिया। काफी साल बीत गए। कमाल यह हुआ कि एक दिन दोनों उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब शिष्य ने देखा कि वहां एक सांप अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य से यह देखकर भी रहा नहीं गया। वह दौड़कर सांप को बचाने पहुंचा। तभी गुरुजी ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, आप हर बार मुझे रोक क्यों देते हैं? आपको भी दिख रहा है कि यहाँ हिंसा हो रही है। मैं किसी की जान बचा रहा हूँ और आप मना कर रहे हो। गुरु जी ने कहा, मैंने कहा था ना, वह अपना फैसला सुनाता है। उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से कुछ साल पहले यहीं से तो निकले थे। कुछ साल पहले उस मछुआरे की मृत्यु हो गई। यह जो सांप है वही व्यक्ति है, वही मछुआरा। उस समय वह मछलियां पकड़ रहा था। वे मछलियां अब चींटियां बन चुकी हैं।
मछुआरा मरने के बाद इस जन्म में सांप बना है और अब अपनी करनी का फल भुगत रहा है। तुम उसे मत रोको। अगर रोकोगे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसी कर्म का फल भुगतने के लिए, क्योंकि जब तक उसका कर्म पूरा नहीं हो जाता यह मछलियां किसी भी जन्म में उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यही ऊपर वाले का न्याय है। यही इस छोटी सी कहानी का सार है। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होता चला जाएगा, और अगर बुरा करोगे तो आज नहीं तो कल वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। याद रखिए, आगे पीछे दाएं बाएं देखने की जगह ऊपर देखिए, क्योंकि जब कोई नहीं देखता तब कोई तो देखता है। वह सब कुछ देखता है, और जब उसका फैसला आता है तब कोई कुछ नहीं कर सकता।